हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अनिल गौतम। आज हम लेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर और कुछ बेसिक बातों को जानेंगे और उसके बाद कुछ सवालों के हल निकालेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चर में बहुपद एवं उसकी घात। एक चर में बहुपद और x को हम एक चर मान लेते हैं। चर x में बहुपद px x की घात। और बच्चों, हमारी घात को हम पावर भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा एक चर हो गया जो कि हमारा एक का गुणांक है। x प्लस में 1, 2x प्लस 2, 3x माइनस 2। ये हमारे एक चर में बहुपद के उदाहरण हैं। अब हम लेते हैं दूसरा, जिसकी घात हमारी 2 होती है। घात 2, हम इसको स्क्वायर भी बोलते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4, 2x का स्क्वायर माइनस 2, 2 माइनस x का स्क्वायर। ये हमारे स्क्वायर में बहुपद के उदाहरण हैं। अब हम लेते हैं x की पावर 3। x की पावर 3, ये हमारा घात 3 का उदाहरण हो गया। 4x की 3 माइनस का 2, 2x की घात 3 माइनस का 6। बच्चों, आ रहा है समझ में। अब हम इसके आगे की प्रक्रिया लेते हैं, क्योंकि अब हमने सिर्फ एक चर में बहुपद एवं उसकी घात के बारे में जिक्र किया था। अब हम लेते हैं घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये लेते हैं घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हमारा घात 1 के उदाहरण है, जैसे अभी मैंने समझाया था। तो हमारे पास एक हमने चर ले लिया। ये हमारा घात 1 का उदाहरण है। 2x प्लस 2, 4x माइनस 6, 2 माइनस x। अब ये हमारे हो गए घात 1 के उदाहरण, यानी रैखिक बहुपद के उदाहरण। अब हम इसका विस्तृत रूप जान लेते हैं। व्यापक रूप, तो व्यापक रूप है इसका x ax प्लस b। ये हमारा
इसका रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप हो गया। अब हमारा ये ए क्या है हम ये जानेंगे, तो ए हमारा ये हो गया जो कि एक अचर पद है। ए ये हो गया जो कि एक अचर पद है, और ए हमारा ये हो गया जो कि हमारा एक अचर पद है। बच्चों आगे समझ में। अब हम इसे आगे का लेते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती क्या है बच्चों, तो हमारा ये x का स्क्वायर हो गया, ये हमारा द्विघाती बहुपद हो गया। 4x का स्क्वायर प्लस का 2, 3x का स्क्वायर माइनस का 6। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा एक क्वेश्चन में है। तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये हमारा एक x के स्क्वायर का उदाहरण है, यानी घात 2 का उदाहरण है। इसका व्यापक रूप है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चों हमारे a b c क्या है, हमारे a b c हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है बच्चों, आ रहा समझ में। अब हम इसके बाद का उदाहरण लेते हैं जो हमारा घात 3 का है। घात 3 के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बच्चों घात 3 क्या है, अब ये हमारा x की घात 3 हो गई। दूसरा ले लेते हैं हम 2x की पावर 3 माइनस का 4x प्लस 2। आगे एग्जांपल ले लेते हैं 2 3x की घात 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसका व्यापक रूप जान लेते हैं। व्यापक रूप हमारा क्या है, x की पावर 3 प्लस
बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका व्यापक रूप हो गया। बच्चों आ रहा है समझ में? नोट कर लो। अब हम इसे लेते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध। अब लेते हैं बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांकों का योग। योग है हमारा बराबर x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब ये क्या है हम इसे समझ लेते तो हम वहां से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो बच्चों हमारा x हमारा ये हो गया जो कि हमारा ये है, और x स्क्वायर ये हो गया, ये हमारा अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक है। अब हम इसका विस्तृत रूप जान लेते हैं। तो हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। बच्चों ये है हमारा मध्य पद। मध्य पद इन दोनों का गुणांक, इसको हम विभक्त करते हैं और मध्य पद में रखते हैं। जैसे कि हमारा 1 गुणा 8 बराबर 8। अब हम इसके खंड कर देंगे तो 4 इंटू में 2 बराबर 8। तो हम 4 माइनस का लेंगे और 2 को हम प्लस का लेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं +2 ऐसे लिख देते हैं। अब हम इसके आगे करते हैं। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुपद के शून्यकों का योग हो गया। अब बहुपद के शून्यकों का गुणांक। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर है हमारा अचर पद का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। बच्चों आगे वो समझ में? नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन लेते हैं ये वाला और इसे हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब हम मध्य पद को विभक्त करेंगे। तो हम इसको अभी हम समझाया था। तो हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं x। तो हमारा x माइनस
4 बच गया, प्लस हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 बच गया, तो हमारा x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। बच्चों आ रहा है समझ में? अब हम इसको लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसे ले लेते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 4 हो गया। अब हम इसमें आगे लेते हैं बच्चों शून्यांकों का योग बराबर है हमारे माइनस का 2 और प्लस का 4 बराबर 2। शून्यांकों का गुणनफल बराबर है माइनस का 2 इंटू में 4 बराबर माइनस का 8। बच्चों आगे समझे, नोट कर लो इसे। अब हम क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, हम इसे ऐसे लिखते हैं तो 6x का स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे तो 7x माइनस 3। अब हम इसके खंड कर लेते हैं तो हमारा 6 3 18, अब 18 के खंड कर लेंगे 18, अब हमने बराबर है हमारा 9 इंटू 2, तो हम इस लेते हैं अब 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, तो 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस का 3। अब हम इनमें कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 3x कॉमन ले लिया तो हमारा 2x बच गया माइनस 3, इसमें कॉमन ले लेते हैं प्लस 1 कॉमन ले लिया तो हमारा 2x माइनस 3। बच्चों आ रहा है समझ में? अब हम इसे 3x प्लस 1 और 2x माइनस का 3 बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर ये 1 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो गया, x बराबर माइनस का 1 अपॉन में 3, इसे ले लेते हैं 2x माइनस का 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 प्लस का हो गया इधर आके x बराबर 3 अपॉन में 2। बच्चों आ रहा है समझ में? अब हम इसे रख लेते हैं शून्यांकों का योग
शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों का योग क्या है बच्चों हमारा, बराबर है माइनस का 1/3 प्लस का 3/2। हम अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 एलसीएम आ गया। ये इससे 2 बार कट गया, 2 से ऊपर गुणा किया तो माइनस का 2, प्लस इससे 2 बार किया तो 3 आ गया, 3 से ऊपर गुणा किया तो हमारा 9 बराबर है, इसमें से हमने ये घटा दिया तो 7/6। अब शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणनफल बराबर है माइनस का 1/3 इंटू में 3/2 बराबर 3/6 माइनस का, तो ये हमारा आ गया योग 7/6 गुणनफल बराबर माइनस का 3/6। आगे बच्चों समझे, नोट कर लो। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 1/4 और -1। हमने इनने रखना है अल्फा और बीटा में। तो सबसे पहले रैखिक व्यापक रूप से जो समझाया था, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हमारा था ax + b, ये था। अब हम इसे शून्य को मतलब तो बराबर हो गया हमारा बराबर 0, ax बराबर माइनस का b, x बराबर माइनस का b/a। बच्चों आ रहे समझ में। अब हम इसे अल्फा और बीटा में रखेंगे, आगे समझ में। अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 बराबर है माइनस का b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर है माइनस का 1 बराबर है हमारा हमारा 4 है तो हमने 4a का ले लिया। अब माइनस का 1 ले लें तो हम यहाँ माइनस का 4 ले लेते हैं बराबर है c/a। इससे हम इसे काट देंगे तो माइनस का 1 आ गया, ये हमारा माइनस का 1 बराबर हो गया। अब हम इसे लिखते हैं a बराबर है हमारा 4, b बराबर माइनस का 1 और c बराबर माइनस का 4। अरे बच्चों समझ में। अब इसे हम इक्वेशन में रख लेते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4, ये हमारी इक्वेशन हो गई। आगे बच्चों समझ में, नोट कर लो।
अब हम क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, ये 0 रूट का 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर है हमारा 0। 0 के नीचे हम 1 पुट अप कर देते हैं, तो हमने 1 रख दिया। अब ये आ गया हमारा परमेय संख्याओं में, बराबर है माइनस का b अपॉन में a अल्फा इंटू बीटा बराबर है हमारा रूट का 5 बराबर है हमारा रूट का 5 अपॉन में a, क्योंकि हमने a को 1 ले रखा है, बराबर है हमारा c अपॉन में a। अब इसे इक्वेशन में हम रखते हैं, तो हमारा पहले a बराबर हमारा 1 आ गया, और b बराबर हमारा 0 है, तो हम 0 इंटू x ले लेंगे, और c बराबर है हमारा रूट का 5। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हम इसे लिख लेते हैं इक्वेशन में, तो हमारा x का स्क्वायर माइनस 0 x प्लस रूट का 5। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमारा x का स्क्वायर प्लस रूट का 5 आ गया बच्चों समझ में? नोट कर लो।